स्वागत आप सभी का स्पेशल शो में। चुनाव कोई भी हो, ये दो मुद्दे जरूर उछलते हैं। बीजेपी से पूछे तो कांग्रेस के खेमे पर आरोप लगाने से कभी नहीं चूकेगी कि वो ईवीएम का रोना रोती रहती है। लेकिन ये सच भी है कि जब चुनाव के बाद नतीजे आते हैं और जिस चुनाव में कांग्रेस जीत जाती है, वहां ईवीएम का रोना क्यों नहीं रोती है। मगर जिस तरह कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान और चुनाव में हार के बाद ईवीएम चिल्लाने का पैटर्न बन गया है, उसी तरह एक पैटर्न बीजेपी का भी दिखाई देने लगा है। अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी के पैटर्न में ईवीएम की जगह बुर्का है। इस बात की चर्चा इसलिए क्योंकि आज हुए चुनाव में ईवीएम का शोर तो नहीं उठा, मगर यूपी उपचुनाव में बुर्के पर महासंग्राम छिड़ गया। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिख दी और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। अब सवाल तो बनता है कि यह सब चुनाव के दिन ही क्यों होता है। जैसे कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद ईवीएम में खराबी को भूल जाती है, उसी तरह बीजेपी जीत के बाद बुर्के को फर्जी वोटिंग के आरोपों को क्यों भूल जाती है। और बीजेपी भी कई चुनाव से इस पैटर्न पर चलती दिखाई दे रही है। तो बढ़ते हैं आगे, यूपी उपचुनाव में उठे आज के पूरे विवाद को समझते हैं। बुर्के का मुद्दा क्यों उठा। दरअसल ये समाजवादी पार्टी की ओर से पुलिस की ओर से आईडी चेक करने के आरोप का जवाब था। तो अब आप एसपी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार समझिए। क्या बुर्के की आड़ में लोग फर्जी मतदान करते हैं या फिर बुर्के के बहाने उन्हें वोट करने से रोकने की कोशिश होती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए चल रही वोटिंग के दौरान आज जमकर इसी बात को लेकर सियासी बवाल पैदा हो गया। इलेक्शन कमीशन का एक्शन भी नजर आया, पुलिस का भी एक्शन नजर आया और पुलिस का शाम होते होते जवाब भी आया। दिन भर दोनों दलों के बीच यानी बीजेपी और एसपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला चला। हंगामे की वजह थी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायतें। एक तरफ बीजेपी ने बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की शिकायत की तो दूसरी तरफ एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी शिकायत में मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोके जाने का आरोप लगाया, जो पहले ही जिसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की थी। अखिलेश ने कहा कि पुलिस वोटर्स की आईडी चेक कर रही है और उन्हें वोट डालने से रोक रही है, जो गलत है। आईडी चेक करने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग का होता है और इसे लेकर अखिलेश यादव ने चुन चुन कर पुलिस अधिकारियों के नाम लेकर संगीन आरोप लगाए और अपनी सरकार आने पर उनकी नौकरी पेंशन छीनने की बात भी कह दी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने समाजवादी गुंडे प्रकोष्ठ को काबू में रखे, जिनको सामने ला दिया है। इस तरह दोनों दलों के बीच जमकर तू मैं चला। बीजेपी के पलटवार आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरह इस मुद्दे को लेकर सड़क पर संग्राम होता नजर आया। कानपुर की सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान भारी हंगामा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर पथराव तक हो गए। इसके बाद पुलिस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच कहासुनी हुई। बीजेपी कार्यकर्ता जीआईसी में धरने पर भी बैठ गए। और अब यहां से आपको कानपुर से मुजफ्फरनगर की तस्वीर की ओर ले चलते हैं। यहां पर मुजफ्फरनगर में महिला वोटर्स को पुलिस पर धमकाने के आरोप लगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में इंस्पेक्टर पर भीड़ को गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा। गोली दिखाकर गोली मारने की धमकी देकर विवाद के बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव किए। दो पक्षों में कहासुनी और पत्थरबाजी हुई। इंस्पेक्टर ने भीड़ को गोली मारने की धमकी दी। महिला मतदाताओं को वीडियो में धमकाते दिखे थानाध्यक्ष और अखिलेश यादव ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। थानाध्यक्ष राजीव शर्मा का पिस्टल से धमकी का ये वीडियो सामने आया। ककरोती कोतवाली के ककरोली गांव की ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरनगर जिले की। तो सड़क पर चल रहे एक्शन के पीछे सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार चलता दिखा। सुनिए किस तरह से कौन क्या कहता रहा। अखिलेश यादव ने क्या कहा, पुलिस वोटर्स की आईडी को चेक कर रही है, जो गलत है वाली बात कही, और क्या क्या आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर। सुन लीजिए। ये हारने वाले डरे हुए हैं, इसीलिए वोट को रोक रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 2 बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी कराना चाहते हैं, वोट डालने के लिए रोक रहे हैं, उनकी जानकारी दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से
हमें आश्वासन मिला है, तो ये चुनाव निष्पक्ष होगा और जो वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जाने। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। तो अखिलेश के आरोपों के बीच बीजेपी का भी जबरदस्त जवाबी हमला सामने आया, ये भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि इस सब के बाद जब अखिलेश ने आरोप लगाए तो ईसी का एक्शन सामने आया। सड़क से सियासी गलियारों तक बचे घमासान के बीच चुनाव आयोग का एक्शन दिखा। वोटर्स की आईडी चेक करते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिसमें मुरादाबाद में 3, कानपुर और मुजफ्फरनगर में 2-2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यह भी साफ कर दिया कि पोलिंग बूथों पर आईडी की चेकिंग पुलिस वाले नहीं कर सकते। सुनिए। वीडियो वायरल की जा रही है जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली हैं उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि 2 पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। हमारे 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी। वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बोला गया और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है तो भी कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव आयोग ने इस शिकायत को काफ़ी गंभीरता से लिया। तो निर्वाचन आयोग ने एक्शन लिया, ये भी आपने देखा। तो दूसरी तरफ एसएसपी मुजफ्फरनगर ने ये साफ कर दिया शाम होते होते कि दरअसल जो अखिलेश यादव वीडियो जारी कर रहे थे वो पूरे नहीं थे, आधे अधूरे थे। ये भी आपने सुना कि उसकी वजह से गलत तस्वीर पेश हो रही थी। अब इस घमासान में बीजेपी का पक्ष भी समझिए। अखिलेश के आरोपों और ईसी के एक्शन के बीच बीजेपी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। कहा कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान का काम हो रहा है। इसके लिए पार्टी के शीर्ष 2 नेता मैदान में उतरे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला। निश्चित रूप से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने 2-3 दिन से जिस प्रकार से माहौल बनाना शुरू किया, उससे समाजवादी पार्टी ने अधिकारियों को धमकाना, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगाने का काम किया। उससे वो ये मान चुके हैं कि प्रदेश की जनता अब अराजकता करने वालों के, गुंडागर्दी करने वालों के, बलात्कारियों के साथ नहीं है। एक ऑर्गेनाइज ढंग से हमने देखा इस चुनाव में खासकर कि बुर्का पहन करके पुरुष जो इनके समर्थक लोग हैं वो बुर्का पहन करके मतदान करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र में आप संविधान की प्रति लेकर केवल तमाशा दिखाने चाहते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। लोकतंत्र के महापर्व पर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की, संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है। जी हां,
तो उत्तर प्रदेश की सड़क से लेकर सियासत तक में कैसा घमासान मचा। महज ये उपचुनाव 9 सीटों को लेकर था, लेकिन किस तरह के आरोप लगे और ये पुलिस के अगर पिस्टल तक लहराए, क्योंकि पुलिस पर पत्थर भी बरसे, और ये सारी तस्वीर दिन भर अगर सामने आई तो इसके पीछे की राजनीति को भी समझ लीजिए और एक उसके लंबे सिलसिले को समझिए। ये करीब करीब हर चुनाव में बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगते रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपनी पहचान जाहिर किए वोट डालने नहीं देना चाहिए। तो सवाल, और इसी की वजह से यहाँ पर पुलिस कई जगह पर रोक टोक करती नजर आई चुनाव। अब इस सवाल इसमें यह है कि नियम क्या कहते हैं। तो नियम यही कहते हैं कि पहचान के बिना किसी को वोट नहीं डाला जाएगा, लेकिन इससे आगे यह सवाल पैदा होता है कि पहचान करेगा कौन, कि वोटर कौन असली है, कौन नकली है या फर्जी है या नहीं है, सही वोटर कौन है। तो ये दरअसल पहचान करने की जिम्मेदारी इसी के ऊपर है, ना कि पुलिस के ऊपर। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में पुलिस भी जांच कर सकती है, लेकिन ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आज यहां पर नहीं थी कि पुलिस को सीधे मैदान में उतरकर आईडी चेक करना पड़े।